मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना। नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो, जीवन को नई दिशा से जोड़ो, सपनों की उड़ान भरे हम सब, नशा मुक्त भारत का निर्माण करें हम सब। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरती और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए जागरूकता कार्यक्रम जिसका विषय है नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो। दोस्तों, ये कार्यक्रम समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस को, जो प्रतिवर्ष 26 जून को मनाया जाता है। जीवन अनमोल है, ये केवल सांसों का नाम नहीं बल्कि सपनों, उम्मीदों, संघर्षों और उपलब्धियों का नाम है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता है, कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार तो कोई सफल उद्यमी। लेकिन इन सपनों की राह में यदि कोई सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा होता है, वो है नशा। नशा केवल एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी जंजीर है जो धीरे धीरे व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी सोच, उसके स्वास्थ्य और उसके भविष्य को बांध देती है। ये शुरुआत में दोस्त जैसा दिखाई देता है, लेकिन अंत में जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। तो आज के कार्यक्रम में हम विस्तार से बात करेंगे कि नशा क्या है, इसके पीछे के कारण क्या है और ये शरीर और समाज को कैसे प्रभावित करता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर 26 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1987 में ये निर्णय लिया कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और उनकी अवैध तस्करी के खिलाफ विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 26 जून को ये दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया भर में रैलियां, संगोष्ठियां, जागरूकता अभियान और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये नई समस्याओं को जन्म देता है। दोस्तों, नशा वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी पदार्थ का इतना आदी हो जाता है कि उसके बिना उसे बेचैनी महसूस होने लगती है। ये आदत धीरे धीरे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक निर्भरता बन जाती है। नशे के कुछ सामान्य रूप है, जैसे कि शराब, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, गांजा, चरस, अफीम, हेरोइन, स्मैक, नशीली दवाइयाँ। इनमें से कुछ पदार्थ कानूनी रूप से नियंत्रित है, जबकि कुछ पूरी तरह अवैध है। लेकिन चाहे कोई भी नशीला पदार्थ हो, उसका परिणाम व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, बहुत कम लोग नशे की शुरुआत इसी सोच के साथ करते हैं कि वे इसके आदी बन जाएंगे। अधिकतर लोग सोचते हैं बस एक बार कोशिश कर लेते हैं, दोस्तों के साथ है, कुछ नहीं होगा, तनाव कम करने के लिए ले रहा हूँ, सब लोग लेते हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन यही से होती है शुरुआत। पहले जिज्ञासा होती है, फिर आदत बनती है और धीरे धीरे ये लत में बदल जाती है। तो आज सबसे बड़ी चिंता ये है कि युवा वर्ग तेजी से नशे की गिरफ्त में आ रहा है। युवाओं में नशे के प्रमुख कारण है, कई बार युवा अपने मित्रों के प्रभाव में आकर नशा शुरू कर देते हैं। पढ़ाई, करियर प्रतियोगिता, जीवन की चुनौतियों के कारण कुछ युवा तनाव में रहते हैं और नशे को तनाव दूर करने का साधन समझ लेते हैं। कुछ लोग नशे को आधुनिकता और स्टेटस सिंबल मान लेते हैं। आज कई फिल्में, वेब सीरीज और सोशल मीडिया सामग्री में नशे को आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है, जिससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते कि कब शौक आदत में और आदत लत में बदल जाती है। आज के समय में युवाओं के बीच नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर नशे की लत क्यों लगती है, इसके शुरुआती संकेत क्या होते हैं, इससे शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो इन सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी लेते हैं और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विधुर आर्या। ये इंटरनेशनल ड्रग डे मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं नशीली दवाओं से मुक्त करने के लिए जो दिवस मनाया जाता है।
ये हमारा यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने शुरू किया था। 26 जून को इसको मनाया जाता है पूरे विश्व में। इसको शुरू करने का कारण ये रहा कि सारे देश मिलके ऐसी स्ट्रेटेजीज बना पाए जिससे हम जो नशा है इस संसार में, जो जिस भी तरह के नशे होते हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे, एक हम उसका एक अच्छा और जो उनका रिहेबिलिटेशन कैसे कर सकते हैं, जो नशा वाले पेशेंट्स होते हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए इसको बनाया गया है। किसी भी चीज का नशा, हम उसको नशा कब बोलते हैं? हम उसको नशा तब बोलते हैं जब हम उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी उस पर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। फिजिकली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि हमारी बॉडी ऐसे सिग्नल देने लगेगी कि हम उस नशे के बिना रह नहीं पाएंगे। हमें घबराहट, बेचैनी होने लगेगा, हमें उसकी क्रेविंग मतलब तलब होने लगेगी नशे की, कि हमेशा चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो और मेंटली हो जाएगा कि हम और सब चीजों को भूल जाएंगे। मतलब हमें जब हमारा जिस चीज का हमें नशा है, बेशक वो किसी शराब का हो, चरस गांजे का हो, या कोई भी जुए का नशा हो, तो हम उस चीज के बिना हम रह नहीं पाएंगे। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब हम भूल जाएंगे उस नशे के लिए। हमारे को सिर्फ एक नशा दिखाई देगा और हम जो हमें पता है कि हमारे को नशे करने से ये हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये नुकसान हो सकते हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ में, पर हम उसको भी नजरअंदाज कर देंगे। इस कदर की जब डिपेंडेंस हो जाती है नशे को, तब बोलते हैं हमारे को उसको एडिक्शन। कई बार ऐसा बहुत कॉमनली होता है। पहले तो इस पे आते हैं कि जैसे नई मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं। जब डॉक्टर्स लिखते हैं उसको कुछ स्पेसिफिक अवधि के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक डोज में, जब उन मेडिसिन को हमें लगता है कि हमें उन मेडिसिन से रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो क्या करते हैं कई लोग अपने पीयर्स, अपने आसपास वाले लोगों की वजह से या खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन मेडिसिन को या ज्यादा लेने लगते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कुछ कफ सिरप्स आते थे जिनको लोगों ने अपने आप से उसको अब्यूज करना शुरू कर दिया। पर अभी ये बहुत अच्छा है कि इस चीज के लिए सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना दी हैं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जब तक है तब तक ही वो मेडिसिन मिलेंगी। जब वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगी तो आप ओवर द काउंटर जाके ऐसी कोई नशे वाली मेडिसिन को नहीं ले सकते हो। मतलब इन मेडिसिन का जो यूज होता है, पर यह है कि हम यूज को अब्यूज में जब बना देते हैं तो प्रॉब्लम है। इस चीज को लिए सरकार ने अभी बहुत कड़े कदम उठाए हैं ताकि वो चीज को अब्यूज में ना बदले। इसके बहुत से कारण है कि स्टूडेंट्स वाली एज में क्यों होता है। पहला तो आप समझेंगे कि हमारा ना मस्तिष्क का एक एरिया होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसे, जो डेवलप होता है एटलीस्ट 18-20 ईयर्स की एज तक जाके वो पूरा डेवलप होता है। अब उसका काम होता है हमारा कंट्रोल। मतलब हमारी डिजायर्स होती हैं बहुत सारी कि हम ये कर लें, एक्सपेरिमेंट कर लें, ऐसे करके देखें, तो हमें वो चीज वो हमें कंट्रोल करवाते हैं, नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। ये डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है और वो एक डेवलप होने में लगता है टाइम। अब क्या होता है, पीयर प्रेशर की वजह से हम पीयर प्रेशर मतलब जो हम अपने साथी संगी होते हैं वो कहते हैं, उनकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो हम ये नशा करके देखते हैं, ऐसा करके देखते हैं, या उन आपस में उनके एक्सेप्टेंस के लिए कि अपनी सोसाइटी में, उनकी सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो नशों में चले जाते हैं। या क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इमोशनली वीक होते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, तो हमें लगता है कि स्ट्रेस कम होगा, इसकी वजह से हम इसमें नशे में चले जाते हैं। जब हमारे को सही गाइडेंस नहीं होती है तो तब भी हम इन नशों की तरफ जा सकते हैं। और यूथ जो होता है, सबसे ज्यादा यूथ इसलिए ही जाता है इन चीजों की वजह से क्योंकि उनको एक सब सही गाइडेंस नहीं होती है। और दूसरी चीज, उनको कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी इसको एक ग्लैमर की तरह देखा जाता है, जो गलत है कि जो नशा करते हैं और जो नहीं करते हैं उनको ऐसे देखा जाता है आपस में कि पता नहीं है कितना गलत, कितने कैसे लोग हैं कि तो कुछ भी नहीं किया आज तक, कि उल्टा होना चाहिए। पर ये सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है, ग्लैमरस बना रखा है नशा करने को, तो वो चीज कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत दुष्प्रभाव करती है। देखिए, इसके अंदर जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, हम कुछ ना स्पेसिफिक साइंस हम थोड़ा नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आने लग रहा है। मतलब जो बच्चा है तो बहुत ज्यादा विड्रॉ हो गया है फैमिली से, या बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया है, या बच्चे की स्पेंडिंग हैबिट्स बहुत चेंज हो गई हैं।
अनएक्सप्लेन्ड आउटिंग्स हो रही हैं, मतलब वो बिना बताए घर से बहुत बहुत देर के लिए बाहर जा रहा है, रात को घर से बाहर जा रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं पर पता नहीं चल पा रहा है, बता नहीं पा रहे हैं कि क्या किस चीज पे स्पेंड किया। या कई बार ऐसा होता है कि उनके वेट में चेंजेस आ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जा रहा है, वेट कम हो जा रहा है, या हम देख रहे हैं कि कभी बहुत ज्यादा घबराहट बता रहे हैं, बेचैनी बता रहे हैं, वो भी विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं नशे के। तो हम इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं बच्चे के अंदर कि क्या उसके अंदर ऐसे कोई चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में पड़ा हो सकता है। पहले तो हमें ये समझना है कि हमें ओवर द काउंटर अपने आप से कोई मेडिसिन किसी भी तरह की नहीं देनी है जब तक उसको डॉक्टर खुद से प्रिस्क्राइब ना करे, वो भी कितनी अवधि के लिए कैसे देनी है, क्योंकि हमें नहीं पता, खुद से हमें नहीं पता कौन सी मेडिसिन ऐसी कोई बच्चे के लिए हो कि वो आगे जाके उसके लिए नुकसानदायक हो या उसकी इसके लिए हैबिट पड़ जाए। और दूसरा, पेरेंटल सुपरविजन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के ऊपर कि हम और अगर पेरेंट्स का सुपरविजन प्रॉपर रहता है तो बच्चे के चांसेस कम रहते हैं। और कई हमने सोसाइटीज में ऐसा भी देखा है कि बच्चे, हमने ना पेरेंट जो हम एज ए पेरेंट भी हम देखते हैं कि कई पेरेंट्स ने भी ना नशे वाली चीज को बहुत नॉर्मलाइज किया हुआ है। इसलिए घर में भी कई बार हम देखते हैं कि लोग अपना बहुत ही उसको एक सोशल ड्रिंकिंग हैबिट को नॉर्मलाइज कर दिया है, पर बच्चे जो देख रहे हैं उनको नहीं पता कि ये जो चीजें हम बच्चों के सामने कर रहे हैं, बच्चों को लगता है ये चीजें बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छी है, कि वो अपने पेरेंट्स को भी देख रहे हैं, अपने रोल मॉडल्स को देख रहे हैं, उनको लगता है ये चीजें बहुत कूल है, तो हम उस चीजों में भी बच्चे पड़ जाते हैं। तो हमें उस चीज का भी बहुत ध्यान दें। इसके अंदर देखिए दो चीजें हैं कि फ्रेंडशिप वाली चीज होनी भी चाहिए, पर लेकिन उसकी एक लिमिट तक। मतलब हमें ये समझना है कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रखने हैं बच्चे के साथ, जो क्लियर नॉर्म्स रखने हैं कि देखो भाई ये चीज के लिए तो हमारे बिल्कुल नहीं, मतलब नो इज नो, मतलब कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन रखनी है कि हाँ भाई ये चीज हम अलाउ नहीं करेंगे आपको, बाकी चीजों में आपको समझ सकते हैं, पर कुछ अपनी सेट गाइडलाइंस अपने जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ रखनी चाहिए। नहीं तो अगर हम ओवर फ्रेंडशिप में हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे फिर माँ बाप को कुछ समझते नहीं है कि ठीक है उनको देख लेंगे कर लेंगे। पर ये है कि हम दोनों एक्सट्रीम्स दोनों ही गलत है। ये एक्सट्रीम भी गलत है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप, और ये एक्सट्रीम भी गलत है कि बहुत ज्यादा हम उस पे बुली करें, बहुत ज्यादा प्रेशर डालें बच्चे पे। तो हमें कहीं ना उन दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना बहुत। ज्यादातर जो ड्रग एडिक्शन वाले हमारे पास आते हैं वो ज्यादातर ये बताते हैं कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ शुरू करा एज अ फन करने के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब हमने बस अपने फ्रेंड साथ मजे में शुरू करा, और वो मजा कब में उनके लिए प्रॉब्लम बन गया वो उनको भी पता नहीं चला। मतलब ये एक बहुत बड़ी सेइंग है, बहुत कॉमन सेइंग है कि हम जब नशा शुरू करते हैं तो हम नशे को कंट्रोल करते हैं, पर कुछ टाइम बाद जब नशा हमारा बढ़ जाता है तो नशा हमारे दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। मतलब फिर हम चाहेंगे बिना नशा छोड़ना तो फिर हमारे लिए छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि फिर हमारा दिमाग, हमारा शरीर उस नशे को मांग रहा होता है। जब नशा हम शुरू करते हैं तो वो तो हम एक हैबिट की हम वैसे ही यूज करते हैं शुरू में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, पर जब ये नशा एक लत बन जाता है तो ये एक मानसिक बीमारी बन जाती है। हम देखेंगे ना, हम टेस्ट कराते हैं कि अरे हमारा लिवर तो ठीक है, हमारी किडनी ठीक है, हमें देखो नशे से तो हमें कुछ नहीं हो रहा करने से, पर हम देखेंगे सबसे ज्यादा ये हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है। जो नशा की है, आप देखेंगे कि कोई चीज पर आप इतने डिपेंडेंट हो गए कि आप उसको चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हो। आपकी बॉडी ऐसे सिग्नल देने लगेगी कि घबराहट, बेचैनी होने लगेगी, नशा अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे पसीने आने लगेंगे, बीपी हाई होने लगेगा या कम होने लगेगा। ऐसे हमारी बॉडी सिग्नल देगी कि आप नशा चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे। मतलब एक ट्रैप बन जाता है जिसके जैसे हम इसको बोलते हैं, ये नशे की एक बीमारी है। जब इंसान इस बीमारी में आता है तो हमें ये देखना है कि हमें उसको हेल्प चाहिए। ये नहीं कि हम सोचते हैं कि ये तो खुद से कंट्रोल कर सकता है। खुद से कंट्रोल एक स्टेज तक होता है, बिल्कुल होता है, पर लेकिन जब वो एक स्टेज से पार चला जाता है तो इंसान का खुद से कंट्रोल करना आसान नहीं होता। फिर उसको एक डॉक्टर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। नशे की जो लत होती है उसके सबसे ज्यादा हम ये देखेंगे कि उसके सबसे ज्यादा बड़े लक्षण ये होते हैं कि सबसे पहले हमें उस चीज का हमें आदत पड़ जाती थी, हमें उस चीज को रोज चाहिए। और पहले जितनी मात्रा में हमें वो चीज चाहिए होती है, जैसे कोई नशा है, पहले जितनी मात्रा में हमारा काम हो रहा होता है, अब हमें उससे भी ज्यादा मात्रा चाहिए उसी लेवल का एंजॉयमेंट करने के लिए, उसी लेवल का एक डोपामिन
लेवल अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारे को मतलब पहले आप मान लीजिए, हम शराब का एग्जाम्पल लीजिए कि हम पहले हमारा काम एक क्वार्टर में चल जाता है, उसके बाद हमारे को 2 क्वार्टर भी कम पड़ते हैं, 1 हाफ भी कम पड़ता है, क्योंकि हमारे को फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही बॉडी को। और दूसरी चीज क्या होती है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा तलब होने लगती है शरीर में, और अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो हमारे को घबराहट होना, बेचैनी होना, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि दौरे तक पड़ जाते हैं लोगों को अगर वो उस टाइप का नशा नहीं करते हैं जो उनको चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। उपचार की हम बात करें तो हमारे 2 तरीके से उपचार होते हैं इसके। अगर नशा बहुत ज्यादा लेवल पे है, मान लिया अगर कोई ड्रग्स का नशा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और साथ में अपनी जो मेडिसिन है वो शुरू करानी है, क्योंकि नहीं तो उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है ना वो इतने होंगे कि हम वो झेल नहीं पाएंगे। वो विड्रॉल सिम्टम्स को कवर करने के लिए कि हमें मेडिसिन शुरू करवानी है और साथ में हमारे को थेरेपी सेशन मतलब काउंसलिंग सेशंस हमें शुरू करवाने हैं। वो भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही एडवाइस करेंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वही एडवाइस करेंगे कि आपको कैसे क्या शुरू करने हैं। वो इसीलिए ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन लेवल डेवलप हो उसमें को छोड़ने के लिए, हमें समझ आए कि हमारे पास क्या क्या कारण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा बेटर फील करते हैं नशा छोड़ने के बाद, तो हमें लगता है जब उसके दुष्प्रभाव खत्म हो गए हम फिर उस नशे में चले जाते हैं। तो हम दोबारा से उस नशे में ना जाएं, उसके लिए भी हमारे को कुछ काउंसलिंग सेशंस की जरूरत पड़ती है, ताकि हम एक हमारा कंटिन्यूअस एक एब्स्टिनेंस फेज बना रहे, हमारे बार बार रिलैप्स ना हो। नहीं तो हम ज्यादातर देखते हैं जो लोग मेडिसिन नहीं लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं कराते हैं, तो वो लोग बार बार क्या करते हैं कि 6 महीने छोड़ दिया, 7 महीने छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसमें उसी नशे में चले जाएंगे। फिर उसके बाद फिर उनका वो बहुत लंबा पीरियड चला जाएगा, जब तक बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि मरने पे हालत ना आ जाए। तो इस चीज के लिए हमारे को प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर काउंसलिंग, दोनों चीजों की हमारे को जरूरत पड़ती है। बस सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट मतलब जो व्यक्ति है वो छोड़ना कितना चाह रहा है। अगर वो छोड़ना नहीं भी चाह रहा है तो भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि उसको समझाने का, कैसे उससे निकालना है। तभी हम रिहैब सेंटर जो बने होते हैं, अच्छे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, हम उसमें डालते हैं पेशेंट को। वो बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें हमें वो डालना पड़ता है। तो उसमें इसलिए डालना पड़ता है कि अगर वो उस टाइम पे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो ताकि उनको थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए, वो छोड़ने के बाद समझ आए कि हाँ भाई ये छोड़ना जरूरी है। तो ये जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां भी बहुत इफेक्टिव होती हैं, पर हाँ अगेन वही, जो भी दवाइयां हैं वो डॉक्टर के साथ लिख के ही, नहीं तो क्या होता है लोग, आपको पता है कि नहीं तो फिर वो तो फिर उन दवाइयों के अब्यूज भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो डॉक्टर के हिसाब से लेंगे तो जरूर कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अपने हिसाब से फिर आप वो कंटिन्यू करते रहते तो हो सकता है फिर उस दवाई की आदत पड़ जाए। वो चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। सर, आपने बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। निश्चित रूप से ये आपकी बातें उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी जो नशे से दूर रहना चाहते हैं या नशे की लत से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं, समाधान है जागरूकता, आत्मविश्वास, परिवार का साथ और सही दिशा में उठाया गया एक कदम। क्योंकि जब हम नशा छोड़ते हैं तब केवल एक बुरी आदत नहीं छोड़ते, बल्कि अपने बेहतर भविष्य से जुड़ते हैं। और यही है हमारे आज के कार्यक्रम का संदेश, नशा छोड़ो, भविष्य जोड़ो। आइए आज इस अवसर पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि मैं किसी प्रकार के नशे से दूर रहूंगा। मैं अपने परिवार, मित्रों, समाज को भी नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करूंगा। मैं स्वस्थ, सकारात्मक और जिम्मेदार जीवन जीने का प्रयास करूंगा। मैं नशा नहीं शिक्षा चुनूंगा, मैं नशा नहीं स्वास्थ्य चुनूंगा, मैं नशा नहीं उज्जवल भविष्य चुनूंगा। श्रोताओं, जीवन एक अवसर है। ये अवसर हमें कुछ अच्छा करने, कुछ नया सिखाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए मिला है। इसे नशे जैसी बुराइयों में गंवाने की बजाय अपने व्यक्तित्व, अपने परिवार और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाइए। याद रखिए, नशा जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि जागरूकता और आत्मविश्वास सफलता की ओर। तो इसी संदेश के साथ मैं आरती अब लेती हूँ आपसे अनुमति। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नशे से दूर रहिए। सभी को मेरा नमस्कार। Very
जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM